Good morning, all my students. Again, welcome. बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, मानो वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहीं न मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, मानो बेहद प्यारा था। बीती हुई बातों को भूल जाओ अगर नेगेटिव है तो, वरना पॉजिटिव थिंग्स मींस लास्ट फर्स्ट हमारा लेक्चर हमें याद करना है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, राइट? और अब सेकेंड पार्ट में, इस फर्स्ट चैप्टर के सेकेंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, राइट? देयर इज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. First one is particles of matter have a space between them. Particles of matter are continuously moving. And the third one is particles of matter attract each other. एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में डेप्थ में पूछा जा सकता है, तो हमको तीनों के तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होगा. सो द फर्स्ट वन इज पार्टिकल ऑफ स्पेस बिटवीन देम आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड अट्रैक्ट ईच अदर. नाउ on the first point, and the first point is the particles of matter have a space between them. जो मैटर, जो हमने पहले पढ़ा था, मैटर क्या है? एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, इट इज नोन एज मैटर. फिर उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, मींस पार्टिकल के बीच में स्पेस होगी. अब कैसे पता चलेगा? लेट परफॉर्म एन एक्टिविटी. क्या करना है कि एक बीकर लेना है, टेक एन बीकर. फिर हमको क्या करना है कि उसमें हमने एक बीकर लिया, फिर उसमें हमने वाटर फिलअप किया. टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल. और आपको क्या करना है कि उसका लेवल है आपको नोट करना है. डिसोल्व सम और वाटर. पहले क्या किया? यहां तक हमने वाटर फिलअप किया, फिर यहां तक हमने लेवल बनाया ताकि पता चले कि यहां तक वाटर फिलअप किया हुआ है. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू ऐड सम सॉल्ट और शुगर इनटू इट. आपने शुगर और सॉल्ट को ऐड करना है, और आफ्टर एडिंग शुगर और सॉल्ट इनटू वाटर, फिर से हमने जो मार्क किया था ना लेवल, वो मार्क हमको ऑब्जर्व करना है. वो लेवल आप वहां से बढ़ा मींस इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, या एज वेल एज. सो द सॉल्ट डिजोल्व इन द वाटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्ट डिजोल्व इन द वाटर? पहले तो मैं बता दूं कि ये लेवल है. आफ्टर एडिंग सम सॉल्ट इनटू वाटर, ये लेवल ना तो इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा, रिमेनिंग अनचेंज्ड. बाय. तो पहले तो हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आने वाला है कि हमने सॉल्ट ऐड किया तो वो जो लेवल था वो तो बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ा नहीं. क्यों? क्योंकि द मीनिंग ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट इनटू वाटर इज दैट कि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ कुछ स्पेस होगी. वी कैन नॉट सीन बाय आवर नेकेड आइज, बट उसके बीच में स्पेस होती है, राइट? सो उस स्पेस के बीच में कौन आ जाता है? सॉल्ट, राइट? सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हो गए उसके मॉलिक्यूल है वो वहां पे फिट होने वाले हैं. सो salt gets space between the space of water molecule. वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस थी ना, उसमें ये ट्रैप हो गए, इसलिए वाटर का लेवल था वो बढ़ा नहीं. देखो यहाँ पे थर्ड बीकर में जो ऑरेंज कलर के पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं वो सॉल्ट वाले हैं, और जो ब्लू कलर के हैं वो वाटर के. और वाटर के बीच में जो वहां पे कुछ जगह थी, स्पेस थी, वहां पे सॉल्ट के पार्टिकल डिसॉल्व हो गए. दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट into the space between the particles of water. So we can say that if what any भी matter, कोई भी matter होगी, then उसके particle के बीच में space होगी ही. So this is the first characteristics of matter, is that the particles of matter have a space between them. Okay. सपोज मैं एक एग्जांपल लूं कि एक बेंच में 3 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, राइट? और एक कॉर्नर पे एक बैठा और दूसरे कॉर्नर पे. अब बीच में तो एक जगह खाली है. सो अगर कोई एक नया एंटर हुआ रूम में और उसे उस बेंच में रहना है, तो कहां पर जाएगा वो? बीच में. उसका मीनिंग क्या हुआ? उस बेंच की साइज बढ़ गई? डेफिनेटली नॉट. उसका मीनिंग उसके बीच में जो स्पेस थी वहां पे वो जो न्यू स्टूडेंट था वो ऑक्यूपाई हुआ. सो द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम. Now, the second point is, second characteristic is particle of matter are continuously moving. We cannot see by our naked eyes, but particles of matter are continuously moving. इसके लिए हम 3 एक्टिविटी पढ़ेंगे. देखो, फर्स्ट वन,
क्या करना है आपको, टेक अ बीकर, जैसे कि हम यहाँ पे उसको ए बोल देंगे, सेकेंड वाली जो है उसको बी बोलेंगे, एक्टिविटी, हाँ सेकेंड वाली एक्टिविटी और कुछ नहीं, और जो थर्ड वाली है उसको हम सी बोलेंगे। एक्टिविटी में क्या करना है कि आपको एक बीकर लेना है, टेक अ बीकर एंड फिल विथ वाटर, राइट, उसमें वाटर फिलअप करना है। आफ्टर देन वी हैव टू ऐड 1 ड्रॉप ऑफ इंक, ब्लू और ब्लैक व्हाटएवर, यहाँ पे ब्लू ली हुई है तो ब्लू इंक हमने, देखो ये ब्लू इंक हमने ब्लू ली और हम मार्क रेड से कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। चलो देखो यहाँ पे हमने 1 ड्रॉप ऑफ इंक ली, राइट। अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको अनडिस्टर्ब रहने देना है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा। आफ्टर 1 आवर, हमने 1 आवर का टाइम लिया, फिर देखेंगे तो क्या होगा कि पूरा का पूरा जो वाटर होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा। अभी ये कैसे हुआ, आपने तो एक ही ड्रॉप इंक का लिया था और पूरा वाटर है वो क्यों कैसे ब्लू हो गया। सो उसका मीनिंग क्या है कि आपने जब वो जो इंक का ड्रॉप वाटर में ऐड किया तब वो डिफ्यूज होना शुरू हुआ। डिफ्यूज मीन उसके पार्टिकल सेपरेट होना शुरू हुए, और जब वो सेपरेट होना शुरू हुए तब वाटर के मॉलिक्यूल जो थे ना उसके साथ घुल मिल गए, उसके साथ डिफ्यूजन हो गया, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स intermixing of two or more different types of matter on their own is called diffusion। अगर दो different types की matter है और वो diffuse means एक दूसरे में घुल जाएगी, then it is known as diffusion। और यहाँ पर diffusion हुआ, देखो अगर ऑयल मीन्स हमने जो इंक ली उसके पार्टिकल अगर मूवमेंट नहीं कर रहे होते, अगर वाटर के पार्टिकल है वो मूवमेंट नहीं कर रहे होते, तब क्या होगा, तब वो इंक का जो ड्रॉप था वो वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन वो पूरे के पूरे जो वाटर का जो मास था, पूरा बल्क था, उस पूरा बल्क में जो इंक था वो स्प्रेड हो गया। उसका मीनिंग क्या था कि पार्टिकल मूवमेंट कर रहे थे लेकिन हमें दिखाई दे रहा नहीं था। सो पार्टिकल ऑलवेज कंटिन्यूअसली मूविंग। और जो सेकेंड एक्टिविटी देखो बी, हमको क्या करना है कि 2 और 3 इंसेंस स्टिक लेनी है। इंसेंस स्टिक लेके क्या करना है, पहले इंसेंस स्टिक को एक बंद कमरे में एक कॉर्नर में रखना है और फिर हमको दूसरे कॉर्नर में जाके खड़ा रहना है। फिर ऑब्जर्व करना है कि उसकी स्मेल वहां तक आती है, डेफिनेटली आएगी लेकिन बहुत टाइम लगेगा। अब क्या करना है कि उस इंसेंस स्टिक को जलाना है। लीट दिस इंसेंस स्टिक एंड आफ्टर देन अगेन क्या करना है कि हमको दूसरे कोने में जाके वेट करना है, फिर देखना है, फिर ऑब्जर्व करना है कि उसकी स्मेल वहां तक आने में कितना टाइम लगता है। डेफिनेटली पहले से कम लगेगा। अब ऐसा क्यों, और हमारे तक वो स्मेल आई तो आई कैसे, जिसे आपने इंसेंस स्टिक को जलाया, व्हेन वी लाइट द इंसेंस स्टिक, द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक, राइट, अरोमा बोलते हैं, वो जो हमारी गैसियस एयर है ना उसमें इंटरमिक्स हुई माने कि क्या हुई, डिफ्यूजन हुआ। एयर और उस स्मेल का, उस जो हमारी अरोमा थी इंसेंस स्टिक की, वो दोनों में डिफ्यूजन हुआ और वहां से हमारे तक पहुंची दूसरे कोने में। उसका मीनिंग कि एयर के जो पार्टिकल थे वो भी कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे और आपकी इंसेंस स्टिक की जो अरोमा थी उसके पार्टिकल भी कंटिन्यूअसली मूवमेंट कर रहे थे। इसीलिए वहां से यहां तक हमें वो जो स्मेल थी वो महसूस हुई, राइट। सो दिस इज अगेन द सेकंड एक्टिविटी विच सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। एंड इन थर्ड देखो हमने यहाँ पे एक बॉक्स लिया हुआ है, राइट, और उसी बॉक्स में हमने गैसियस मॉलिक्यूल फिलअप किया हुआ है। जब आप गैसियस मॉलिक्यूल फिलअप करते हैं तब क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है ना वो रेंडमली मूवमेंट करेगा। मींस यहाँ से यहाँ पर जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर जाएगा, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि वो पार्टिकल कहाँ से कहाँ जाने वाला है। सो जब आपने गैसियस को उसमें फिलअप किया तब वो रेंडमली मूवमेंट करेंगे और उसकी जो वॉल्स होगी वहां पर प्रेशर जनरेट करेगा, राइट। सो ये थर्ड एक्टिविटी भी हमें क्या बताती है कि जो भी हमारी मैटर है उसके पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूवमेंट कर रहे हैं। सो द सेकंड पॉइंट इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। देखो अभी एक और एक्टिविटी हमारे पास है, इसमें क्या है पहले हम देख ले रहे हैं कि ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। अगेन आई एम टेलिंग यू कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं CuSO4, इट्स कॉपर सल्फेट, राइट। एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है। ड्रॉप क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज KMnO4. It is the formula of potassium permanganate and we all know the color of potassium permanganate is purple, right? So or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water.
डू नॉट स्टीर द सॉल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। आपको क्या करना है कि दो बीकर लेने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है, पहले में लिखा हुआ है हॉट और दूसरे में कोल्ड। सो बीकर हॉट और कोल्ड मींस उसमें फिलअप किया वाटर, वो एक फर्स्ट बीकर में हॉट वाटर फिलअप किया और सेकंड बीकर में कोल्ड। फिर आपने क्या किया कि उसमें क्रिस्टल ऐड किया पोटेशियम परमैंगनेट। हमने यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट लिया, आप कॉपर सल्फेट भी ले सकते हैं। फर्स्ट में क्या किया, हमने ऐड किया कॉपर सल्फेट के 2 क्रिस्टल्स और सेकंड में भी 2 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। फिर हमको ऑब्जर्व करना है। हमने जैसे ऑब्जर्व किया तो पता चला कि फर्स्ट जो हॉट वाला बीकर था ना, हॉट वाटर वाला बीकर, उसमें कलर डार्क आया, लेकिन सेकंड वाला था कोल्ड वाटर, उसमें डार्क कलर नहीं आया। क्यों? अब वो एग्जांपल याद किया आपको पाव भाजी वाला, कि जैसे ये गर्मा गर्म पाव भाजी का वो जो पैन होगा, वहां पे हम बैठेंगे तो क्या होगा, हमारी कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो जैसे आपने टेम्परेचर दिया, जैसे आपने हीट किया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी मूवमेंट बढ़ती है। सो फर्स्ट बीकर में यही हुआ कि आपने हॉट वाटर फिलअप किया था, और हॉट वाटर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जो आपने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स ऐड किए हैं ना, उसकी डिफ्यूजन होने की रेटिंग बढ़ेगी, और जैसे ज्यादा डिफ्यूजन होगा वैसे ही कलर डार्क आएगा। सो यहाँ पर हम बोलेंगे कि हॉट वाटर में डिफ्यूजन रैपिडली होगा और कोल्ड वाटर में डिफ्यूजन स्लोली होगा। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पजेस व्हाट वी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। उसकी मूवमेंट जो है उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। As the temperature rises, as the temperature rises, particles move faster. वो पेन वाला एग्जांपल याद रखना है, पाव भाजी वाला। So we can say that with increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increase up. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। उसकी जो मूवमेंट होने की, जो मूवमेंट होगी वो रैपिडली होगी, उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर 1 मार्क्स का या जैसे भी पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। आप हीटिंग करेंगे तो डिफ्यूजन होने का रेट बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ेगा ही। सो यहाँ पर फर्स्ट बीकर और सेकंड बीकर में किसका रेट ज्यादा था डिफ्यूजन का? डेफिनेटली फर्स्ट का। क्यों? क्योंकि वहां पर हॉट वाटर था और उसका मीनिंग टेम्परेचर क्या था? ज्यादा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है देन उसका डिफ्यूजन का रेट भी ज्यादा होगा। Okay, so I'm clearing all this and we are going on next slide. Okay, and the third one is particles of matter attract each other. खुदा ने ये दुनिया बनाई तो अट्रैक्शन तो होगा ही ना। सो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन है तभी तो मैटर है। अगर अट्रैक्शन ना होता तो मैटर होती ही नहीं। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे। क्या करना है? टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ chalk and a rubber band. Try breaking them by hammering, cutting or scratching. It is more easier to break the chalk, less easier to break the rubber band, and difficult to break the iron nail. This is because the particles in the iron nail are held together with a greater force than in the rubber band or chalk. Definitely, जब आप चौक लेंगे, रबर बैंड लेंगे और आयरन नेल लेंगे, किसको ब्रेक करने में ज्यादा एफर्ट लगेगा? डेफिनेटली आयरन नेल को। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल होंगे ना, वो अट्रैक्ट ज्यादा होंगे। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको ब्रेक करने में एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। और अट्रैक्शन अगर कम है, अगर अट्रैक्शन कम है तो उसको ब्रेक करने में एनर्जी कम लगेगी। सो चौक और आयरन नेल की कंपैरिजन करें तो दोनों के पार्टिकल के बीच में किसमें अट्रैक्शन ज्यादा है? अट्रैक्शन आयरन नेल में ज्यादा था, इसीलिए उसको ब्रेक करने में ज्यादा एफर्ट्स लगे। लेकिन जो चौक थी ना, उसके पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन था वो कम था, इसलिए वो इजीली ब्रेक हो गया। इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि जो सॉलिड स्टेट होगी उसमें पार्टिकल कुछ इस तरह अट्रैक्ट हुए हुए होंगे। लिक्विड स्टेट में थोड़े से उससे कम अट्रैक्शन होगा, और गैसियस में अट्रैक्शन सबसे कम है। सो पार्टिकल रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं, लिक्विड में उसकी मूवमेंट कम हो गई और सॉलिड में सबसे कम, क्योंकि पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर विद अ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो 3 हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, particles of matter continuously moving,
and the third one is particles of matter attract each other. ये तीनों के तीनों पॉइंट से वो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, राइट? ओके, नाउ हियर सम क्वेश्चन. अब तक के जो टॉपिक हमने पढ़े वही उसी में से कुछ क्वेश्चन है. देखो, which of the following are matter? There is a matter. Yes, everything which occupies space and having mass is matter. So there is a matter. Air is also a matter. Gaseous form. Love is a matter. Definitely not. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आज तो मैंने मेरी मम्मा को 10 किलोग्राम प्यार किया यार? It is not possible, right? So love is a feeling and we cannot count feeling as a matter. Smell is a matter. No. Hate is a matter. Definitely not. वो भी लव वाला ही टॉपिक हो गया. Almonds is a matter. Yes, almond is a matter. Thought is a matter. Definitely not. क्या मैं ऐसा बोल सकूंगा कि आज मैंने 50 किलोग्राम थॉट आया, मेरे को 50 किलोग्राम थॉट्स आया? So it is not possible. So thought is also not a matter. Cold drink is a matter. Yes, cold drink is a matter. Smell of perfume is a matter. Yes. देखो यहाँ पे only smell is not a matter, but smell of perfume is a matter because उसमें diffusion हुआ होगा. So smell of something is matter, but only smell is not a matter. Give reasons for the following observation. Second question: the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. Why? क्योंकि जब आपको हॉट सिजलिंग फूड होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से डिफ्यूजन का रेट भी ज्यादा है. सो हॉट सिजलिंग फूड की स्मेल है वो एयर के साथ डिफ्यूज रैपिडली होगी, इसलिए कम समय में हम तक पहुंचती है. लेकिन जब कोल्ड फूड होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम है, और कम काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से उसका डिफ्यूजन का रेट भी कम होगा, इसलिए उसमें टाइम लगेगा. हमने नीचे एक लाइन लिखी थी, ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर. सो यहाँ पे हॉट सिजलिंग फूड में टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए उसका डिफ्यूजन भी ज्यादा होने वाला है, राइट? Third one is a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation? So definitely particle have a space between them, right? उसके बीच में जो स्पेस थी उसी की वजह से वो उसमें स्विम कर सकता है. Fourth one is and matter is made up of particle, ऐसा भी हम बोल सकते हैं. Fourth one is what are the characteristics of particle of matter? There is 3 characteristics of particle of matter. Matter have a space between them. Particles of matter continuously moving, and the third one is particles of matter attract each other. और इसी attraction के साथ हम अगले लेक्चर में, अगले सेशन में इसके आगे के टॉपिक पढ़ने वाले हैं. So have a great day all of you and goodbye to all of you. Have a great